किस बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहेंगे? हमारे पार्टी के नेता माननीय सोनिया जी ने, माननीय कमलनाथ जी ने, मुकुल वास जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अत्याचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरी ताकत के साथ विरोध किए करूंगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा। पिछले लंबे समय से बात कही जा रही थी कि दो पद हैं कमलनाथ के पास, एक पद वो छोड़ सकते हैं। आप सबसे प्रबल दावेदार थे। कई बार मजाकिया लहजे में भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा और भी चर्चा थी कि आपके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन जिस तरीके से 5 अप्रैल को बैठक हुई, उस दौरान भी चर्चा हुई और आज एक पद आपको मिल गया नेता प्रतिपक्ष था। तो विधानसभा में किस तरीके से सदन के नेता के तौर पर आप सब अपना जो प्रतिनिधित्व है वो करेंगे? पूरी ताकत के साथ मैं पहले भी पूरी विपक्ष की भूमिका निभाता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जितने अन्याय वाले कार्य हैं उन पर विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा। आप निकट भविष्य में आपको विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका पूरी ताकत के साथ देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ ही हैं जो फ्रंट पर खेल रहे हैं, पूरी टीम या कहें पूरा संगठन वो चला रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन में घटनाक्रम हुआ, कई नेताओं ने दिल्ली हाईकमान से मुलाकात की, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ, तो अब माना जा रहा है कि अब जो निर्णय है वो सामूहिक निर्णय होने लगे हैं। उसी का नतीजा है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। मेरी नियुक्ति में कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका पूरा आशीर्वाद है और उन्होंने ही पूरी ताकत के साथ अपना विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया है और मैं पूरे उनके विश्वास पे कमलनाथ जी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर खरा उतरूंगा। जब प्राथमिक तौर पर कौन कौन से कामकाज रहेंगे कि जो 1.5 साल से कम लगभग चुनाव का समय बचा है, तो विधानसभा में कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए रहेंगे, जो डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी? सैकड़ों मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने देती, प्रतिपक्ष के नेताओं को दबाया जाता है, प्रजातंत्र का गला दौटा जा रहा है, चुनी हुई प्रतिनिधियों को असेंबली में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। अब ये सब मौका अगर आएगा तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने में पीछे नहीं रहेंगे। एक और सवाल, आप जिस तरीके से पिछली बार कह रहे थे कि सब कुछ भाग्य से मिलता है और राजनीति में मैं संत बनने नहीं आया हूं, तो आज कहीं ना कहीं संत नहीं लेकिन नेता प्रतिपक्ष बन गए। बिल्कुल सच्चाई है, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, न कभी आकांक्षा की। ये बात सच्चाई है, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है और मैं तो कभी इसमें प्रयास में न रहा हूँ न रहूँगा। लेकिन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कमलनाथ जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, मुकुल वास जी ने जो विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। अच्छा, दो बड़े नेता हो गए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आप बेहतर काम कर पाएंगे? क्योंकि माना जाता है कि दो जिम्मेदारी एक ही नेता के पास में है। कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व से सबसे बैठ के मशवरा करके पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाएगी और निश्चित रूप से 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर ही हम लोग चुप बैठेंगे। बिल्कुल, चेहरे पर अलग खुशी दिख रही है और शायद कॉन्फिडेंस भी है कि जिस तरीके से 2023 में चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, ऐसे किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह की भूमिका रहेगी और वो 2023 में एक बार फिर वापस कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। शिवांगी। बिल्कुल सूरज, और बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरों, तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, गोविंद सिंह बड़े